कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी ये कर सकती है तो राज्य सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जब देश में खाना 10 मिनट। थैंक यू मैडम। अप्रोप्रिएशन बिल 2026 में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 1,33,781 करोड़ का प्रोविजन है और सप्लीमेंट्री डिमांड्स में 10,721 करोड़ और मांगे गए हैं। सर मैडम, राज्यों को फंड्स एलोकेट होते हैं, लेकिन दुखद सच्चाई ये है कि आज भी हमारे देश में बेसिक इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंसेस की भारी कमी है। समय की कीमत क्या होती है ये इमरजेंसी में एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए पता चल जाता है। जब किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई गंभीर दुर्घटना घटती है, तब परिवार के लोग घबराहट में 102 नंबर पे कॉल करते हैं। उस समय एक एक मिनट घंटों के बराबर लगता है। आज देश में कुल 28,830 एम्बुलेंसेस हैं। इनमें से भी लगभग 90% एम्बुलेंस में ना तो प्रॉपर इक्विपमेंट है, ना ऑक्सीजन है और ना ही ट्रेन्ड स्टाफ। पूरे देश में केवल 3044 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हैं। आज भी भारत के कई इलाकों में लोगों को अपने बीमार परिवार वालों को चारपाई पर उठाकर कई कई किलोमीटर हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या है ओवरचार्जिंग। देश में एम्बुलेंस के किराए के लिए कोई भी नेशनल रेट तय ही नहीं है। 2024 में दिल्ली में हार्ट अटैक के मरीज को सिर्फ 5 किलोमीटर के ले जाने के चक्कर में 15,000 रुपए एम्बुलेंस ने मांगे। कोविड के समय तो कई जगह पे 50 किलोमीटर के लिए 50-50 हजार रुपए तक लिए गए। मैडम, ये सीधे सीधे लूट है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा पब्लिक एम्बुलेंस सिस्टम काफी कमजोर है। मैडम, अभी एक ई कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी ये कर सकती है तो राज्य सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जब देश में खाना 10 मिनट में घर पहुंच सकता है तो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच सकती? मैडम, आई डिमांड 1, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कानूनी अधिकार बनाया जाए। देश में फ्री एंड वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज की संख्या बढ़ाई जाए ताकि गरीब और दूर दराज इलाकों तक भी सेवा सही समय पे पहुंच सके। दूसरा, प्राइवेट एम्बुलेंसेज की ओवरचार्जिंग रोकने के लिए सरकारों को ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम लाना चाहिए। जैसे भारत टैक्सी ऐप में टैक्सी सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी अब आनी शुरू हुई है उस ऐप से, उसी तरह एम्बुलेंसेज के लिए भी केंद्र एक नेशनल डिजिटल ऐप शुरू कर सकती है जहां कोई भी प्राइवेट एंटिटी अपनी एम्बुलेंस रजिस्टर कर सके और उसे चला सके। इससे एम्बुलेंसेज भी बढ़ेंगी, रोजगार भी पैदा होगा और रिमोट एरियाज तक भी सेवा जल्दी पहुंच सकेगी। मैडम, आई जस्ट कंक्लूड मैडम, भारत ने चांद पे रॉकेट पहुंचाया है, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया है, भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है। अब समय है कि भारत ये संकल्प ले कि देश के हर कोने में इमरजेंसी के समय एम्बुलेंस मिनटों में पहुंचे ताकि समय पर इलाज मिले और अनगिनत जानें बचाई जा सकें। थैंक यू। श्रीमती सुलता देव।